तो हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे मानव योनि तथा पशु योनि का चयन। मनुष्य शरीर हमको चाहिए या हमको पशु शरीर चाहिए, इसका चयन कौन करेगा? हम करेंगे। हमारे हाथ में है, हम मनुष्य शरीर चाहते हैं या पशु शरीर। आप लोग हमेशा से मनुष्य हो, कोई आप में बोलेगा नहीं मैं तो हमेशा से मनुष्य हूं और हमेशा मनुष्य रहूंगा, ऐसे संभव है? आप मनुष्य कब बने? आपकी उम्र क्या, कितने वर्ष है? 20 साल। तो मनुष्य आप कितने साल पहले बने हैं? ज्यादा से ज्यादा 20 साल 9 महीने, है ना? 9 महीने पहले तो माँ के गर्भ में आए। तो अगर माँ मनुष्य थी तो हम मनुष्य बन गए, माँ पशु होती तो आप पशु हो जाते। तो आप जितने साल के हो उसमें कितना समय और जोड़ दो, 9 महीने, है ना? तो उसी समय आप क्या बने? मनुष्य बने। और आप कब तक मनुष्य हो? 20 साल पहले आपने जन्म लिया, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट है नहीं। यानी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको अपनी पता है, और डेट ऑफ एक्सपायरी आपकी क्या है? नहीं पता? कब होगा बताओ भाई? 20 साल वाले 30 साल बाद, 40 साल बाद, आज भी हो सकता है रिमोट, है ना? कभी भी हम मर सकते हैं कि नहीं, है? लेकिन इस बात को हम लोग बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं, बताइए? किसी को सपने में भी नहीं लगता है। सपने में तो कई बार मरते हैं लोग। कितने लोग सपने में मरे, सपने में देखा कि हाँ हम मर गए हैं, ऐसा सपना कितने लोगों को आया? अनुभव होने के बाद भी नहीं सुधरे। भाई स्वप्न में जो घटना लगती है बिल्कुल जेन्युइन लगता है कि नहीं लगता? सच में ऐसा, वैसे शेर सपने में दौड़ा रहा है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता ये कोई काल्पनिक है, ये सपना है? ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल जेन्युइनिटी लगती है कि नहीं शेर आ रहा है मेरे पास। तो अगर आप स्वप्न में अपना मरना देख चुके हो तो आपको मरने का साक्षात्कार है, तो सुधर क्यों नहीं रहे हो? फिर भी भगवान की भक्ति को, साधना को, इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? संसार के विषयों को गंभीरता से क्यों ले रहे हो? ईमानदारी से बताओगे? आप भगवान को गंभीरता से ले रहे हो या स्त्रियों को गंभीरता से ले रहे हो? आप कहेंगे आपने तो हमारा पोस्टमार्टम कर दिया। हमारे मन की बीमारी आपको पता है। आप भगवान का चिंतन करते हो कि स्त्रियों का चिंतन करते हो? कोई महापुरुष है जो कहे कि नहीं मैं स्त्रियों का चिंतन नहीं करता हूं, स्त्री का मेरे मन में कोई विचार नहीं आता? ऐसा है कोई? तो फिर विचार करो, स्त्री से कल्याण होगा कि भगवान से कल्याण होगा? इसमें संदेह है? फिर भी स्त्री का चिंतन, क्या कारण है? जानबूझ के पशु जीवन चाहिए या मनुष्य योनि चाहिए? चॉइस आपके पास है। मरना तो निश्चित है। हम और आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम नहीं मरेंगे, हमें तो मरना ही है। आज मरेंगे या कल मरेंगे क्या फर्क पड़ता है? मरना तो है ही। आज घर वाले छूटेंगे या 10 साल बाद छूटेंगे, घर वाले तो छोड़ना ही है। अंतर ये हो सकता है आज छूटेंगे, छोड़ेंगे तो माँ बाप को घर वाले मान रहे हैं, भाई बहनों को घर वाले मान रहे हैं, उनकी छोड़ने का दुख होगा। और कुछ समय बाद, मान लो 20-30 साल बाद मरोगे, तो आपको पत्नी, बच्चे, साले, साली, इनको छोड़ने का दुख होगा। उसमें क्या अंतर है? आज मरो या आज के 20 साल बाद मरो, कोई अंतर है? दुख तो होना ही। आज भी घर वाले छूटेंगे और कल भी घर वाले छूटेंगे।
हाँ, घर वालों की संख्या बदल सकती है, हो सकता है माता पिता तब तक संसार छोड़ के चले जाएं और आपके जो परिवारिक जन, नए संबंध जो आपने बनाए हैं उनको छोड़ करके जाना हो। तो जाना तो हम सबको है ही, किसी को कोई ऐसा है जिसे रहना है हमेशा? कोई है ऐसा? नहीं है ना। तो इस पर हम लोग विचार क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं हम ये चिंता करते हैं कि मनुष्य शरीर कभी भी छूट जाएगा? इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। मनुष्य शरीर वाले कार्य करोगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा, पशु शरीर वाले कार्य करोगे तो पशु शरीर मिलेगा। भगवान तो हमारी भावना देखते हैं, वो देखते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम मनुष्य शरीर चाहते हैं या पशु शरीर चाहते हैं। और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब वो मेरे मन में देखते हैं कि ये तो बिल्कुल पशु बनना चाहता है, पशु बनना इसे बहुत पसंद है, तो भगवान दया करके क्या करते हैं, अच्छा जाओ पशु बन जाओ। जैसे कोई बच्चा माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता है तो माता पिता क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है जहां रहो खुशी रहो जाओ, बोलते कि नहीं बोलते? जबकि कोई माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा उससे दूर चला जाए, नहीं, लेकिन फिर भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी खुशी के लिए। तो ऐसे ही भगवान हमें पशु नहीं बनाते कि अच्छा हमने उनका नाम नहीं लिया, हमने उनका पूजा नहीं किया तो भगवान अच्छा मेरा नाम नहीं ले रहा है, जा कुत्ता बन जा, जा घोड़ा बन जा, चूहा बन जा। ऐसा नहीं करते भगवान, ऐसे नहीं है, स्वार्थी नहीं है। उनको ऐसा नहीं लगता कि अरे मेरा कोई सेवा नहीं कर रहा है, मेरा नाम नहीं ले रहा है, मेरी पूजा नहीं कर रहा है तो जा पशु बन जा। ऐसा नहीं करते। भगवान हमसे प्रेम करते हैं और जब वो हमारे हृदय में देखते हैं कि हम पशु बनने की बड़ी तीव्र इच्छा है हमारे अंदर, हम तड़प रहे हैं पशु बनने के लिए, तो भगवान दया करते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर इसको पशु वाला आनंद चाहिए पशु बन जाओ। और अगर वो देखते हैं हमारे अंदर कि इसको मानव बनने की तीव्र इच्छा है तो भगवान क्या करते हैं, उसे मनुष्य बना देते हैं। अभी आपको क्या लगता है वर्तमान सिचुएशन में, आपको पशु बनने की इच्छा है या मानव बनने की इच्छा है? मानव बनने। ठीक है, बोलने के लिए या करने के लिए? बोलने के लिए। मन में अंदर पशु वाले विचार चलते हैं या मानवता वाले विचार चलते हैं? तो जब पशु वाले विचार चल रहे हैं तो फिर पशु बनोगे कि मानव बनोगे? तो पशु बनना पड़ेगा। अगर मानव वाले विचार चलेंगे तब भगवान आपको मानव बनाएंगे। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम 10 साल से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जाते हैं प्रभुपाद जी को दंडवत करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं हे प्रभुपाद मुझे भगवान की सेवा में लगाइए, मैं अपना पूरा जीवन भगवान को देना चाहता हूं, अनंत जन्म दिए हैं मैंने विषयों को, भोगों को, संसारी संबंधों को, ये जन्म मैं भगवान को देना चाहता हूं। राधा रमन बिहारी के समक्ष प्रणाम करता हूं, उनसे भी बोलता हूं कि हे भगवान मुझे संसार में कुछ नहीं, आपके चरणों में भक्ति चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भक्ति नहीं मिलती है और सब कुछ मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, छोकरी मिल जाती है, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, लेकिन भक्ति नहीं। क्या कारण है? हम तो 10 साल से जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो भगवान है ये पत्थर के हैं, असली भगवान नहीं है। असली भगवान मिलते या होते तो जरूर मेरी प्रार्थनाओं को सुनते। लेकिन वास्तविकता में भगवान नकली नहीं है, भगवान तो असली हैं। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो नकली हैं, क्योंकि हम जो प्रार्थना करते हैं वो मुंह से बोलते हैं और हृदय में मेरे भावनाएं चलती हैं कि मुझे विषय मिल जाए, भोग मिल जाए, स्त्री मिल जाए, विभिन्न प्रकार का धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, नौकरी मिल जाए, है ना। और मुंह से हम बोलते हैं भगवान हमें आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और हृदय में तीव्र वेदना है विषयों को भोगने की। तो भगवान कहाँ बैठे हैं?
हृदय में। तो तुम अपनी बात नहीं सुन पाते, वो तो तुरंत सुन लेते हैं, बोले अरे अंदर ही अंदर इसके क्या चल रहा है। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, और आपको वो सब चीजें मिल जाती हैं। लेकिन भगवान, उनकी सेवा, उनकी भक्ति वो नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपके हृदय से वो प्रार्थना हुई ही नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप विचार करो, आपको पशु बनना अच्छा लगता है कि मनुष्य बनना? कितने लोगों को पशु बनना अच्छा लगता है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। 2 लोगों को, 3 लोगों को अच्छा लगता है। आपको क्यों पशु बनना अच्छा लगता है? हाँ, नहीं, आपने कहा ना मुझे पशु बनना अच्छा लगता है। क्यों क्यों लगता है पशु बनना अच्छा? ये अपनी तो जैसे आसपास का एनवायरनमेंट देख रहे हैं, तो सब लोग यही चीज कर रहे हैं, सब लोग बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी उनको बनना हो रहा है वो बन रहा है, अपना लाइफ अच्छी तरीके से। ठीक है। हाँ, आपको क्यों लगता है? पशु के कार्य जो है, जैसे खाना, घूमना, टहलना, ये सब कार्य अच्छी आती है। पशु का भी कार्य। हाँ, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना, खाने का चिंतन। निद्रा, सोने का चिंतन। मैथुन, स्त्री संग का चिंतन। और सुरक्षा, अपनी सुरक्षा का चिंतन। तो ये सेम 4 कार्य पशु योनि में भी सब करते हैं। और हम मनुष्य हैं, तो पशु से श्रेष्ठ हैं या पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है? क्या मानते हैं आप? मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसके 2 पैर हैं, उसके 4 पैर हैं, इसलिए? क्या कारण है? वो ये भगवान द्वारा जो जवान दी गई है कि भगवान का नाम ले, संकीर्तन करें। कि जब होता है कि अपन वहाँ के जब घर में बच्चा रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस माया से जाल बाहर निकालो। जहाँ से ये वचन बाहर निकला, हुआ हुआ करके सब भूल जाता है। इसलिए भगवान उसको कहते हैं और समझाते भी है अपनी लाइफ में कि जो आज ये मेरा भजन करो, बताते भी पशु में उसमें अंदर क्या है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान का चिंतन करते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन का चिंतन करते हो? ईमानदारी बताओ। तो अगर आप आहार, निद्रा, भय, मैथुन का चिंतन करते हो तो आपको पशु शरीर मिलेगा कि मानव शरीर? कितने लोगों को क्लियर हो रहा है कि अभी इस शरीर के छूटने के बाद वो 100% कुत्ता, बिल्ली, चूहा बनने वाले हैं? हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। कितने लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। ईमानदारी, ऐसा भी हो सकते हैं। कौन क्या पकड़ रहा है, किसका एंटीना कितना जबरदस्त है, पता नहीं है कुछ, है ना? वैसे भी जिनके शिखा नहीं होती है ना, उनका एंटीना कमजोर होता है। ये पहले के समय में आपने देखा है, जब टीवी शुरू शुरू में आई थी तो एक एंटीना होता था, और अगर कोई गांव शहर से दूर होता था, स्टेशन से दूर होता था, तो एंटीना थोड़ा बड़ा लगाना पड़ता था। हमें याद है बचपन में हमारे जब दादा दादी टीवी लेके आए थे गांव में, उस समय 2-3 टीवी हुआ करती थी किसी किसी के घर में। तो जब लाए थे तो 18 एंटीना वाला, 18 छड़ वाला एंटीना लेके आए। बड़ा एंटीना, बहुत बड़ा एंटीना था। फिर हम लोग उसको जाके झिलमिलाहट कम करने के लिए तो घुमाते थे, है ना? आप में से कितने लोग घुमाया है? आप लोगों ने घुमाया? अरे सबने घुमाया, वेरी गुड। तो वो एंटीने की वजह से क्या होता था, फिर सिग्नल मिलता था, वो क्लियरिटी आती थी। तो ऐसे ये जो एंटीना है, इससे क्या होता है, ऊपर से सिग्नल मिलता है और आपको स्पिरिचुअलिटी में क्लियरिटी आती है। क्या? वरना आप जाओ आजकल की आपकी उम्र के लड़कों से मिलो जाकर के, और वो फालतू बकवास के अलावा उनकी कोई चेतना नहीं, बिल्कुल चलते फिरते कुत्ते हैं। आजकल जो मानव जीवन में जो लोग हैं, उनको आप देख सकते हो, उन्हें बोल सकते हो, उनकी चेतना, उनकी भावनाएं, उनकी चर्चा ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये किस मानसिकता के हैं। वो देखने में जरूर लगते हैं मनुष्य जैसे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, टाई लगाएंगे, सूट बूट पहनेंगे, क्लीन सेफ रहेंगे, बड़ा वेल मेंटेन रहेंगे,
लेकिन भावनाओं से, चेतना से बिल्कुल पशुओं के समान है, कुत्ते बिल्लियों के समान है, क्योंकि उनका एंटीना गायब हो गया है ना। अभी कितने लोगों के एंटीना गायब है, हाथ खड़ा करो, देखो कितने सारे लोग। इसीलिए कोई क्लियरिटी नहीं आती, कोई क्लियरिटी नहीं जीवन में, क्या भगवान है, क्या मैं हूं, क्या जीवन का उद्देश्य है। अच्छा, कितने लोगों को शिखा रखने में शर्म आती है, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 लोग हैं। क्यों? शिखा रखने में क्या लगता है आपको? थोड़ी हेयर स्टाइल बिगड़ती है, या टीवी द्वारा जो दिखाया जाता है, एक पंडित जी होते हैं, उनकी शिखा खड़ी होती है, पता नहीं उस जमाने में कैसे खड़ी करते थे, लकड़ी लगाते थे, क्या लगाते थे। भाई किसी की शिखा आपने खड़ी देखी है? वो खड़ी करने का मतलब क्या है? मजाक बनाना, हमारी संस्कृति से हमें अलग करना, हमारे संस्कारों से हमें अलग करना। ऐसा नहीं है कि शिखा केवल ब्राह्मण रखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक वो मनुष्य जो अपना कनेक्शन भगवान से चाहता है, उसको एंटीना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप में से कितने लोग भगवान से कनेक्शन चाहते हैं? वेरी गुड। तो अगली बार सबका शिखा होना चाहिए, ठीक है। शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म वाली क्या बात है? अरे शर्म आए सिगरेट पीने में, शर्म आए किसी की बहन को छेड़ने में, शर्म आए कोई गलत कार्य करने में, भगवान का भजन करने में, अपनी सनातन संस्कृति को स्वीकार करने में शर्म किस बात की? कई बार लोगों को धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है। कितने लोगों, ईमानदारी बताओ, धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है? हाथ खड़ा करो। 3 4 लोग, ठीक। चलो अच्छा, ईमानदारी तुम इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो, इधर इधर खड़े हो, इधर आ जाओ, हाँ हाँ सामने, ठीक, आ जाओ, तुम भी आ जाओ इधर, किसी की कद काठी का आ जाए। ईमानदारी से बताना, कौन सी पर्सनैलिटी आपको प्रभावित कर रही है? धोती कुर्ता या पैंट शर्ट? दोनों के व्यक्तित्व को देख करके आपको किसकी बातों पर ज्यादा विश्वास होगा? पैंट शर्ट वाले की धो रहे हो, बाहर निकल के देखेगा तुमको, कहेगा अच्छा तुम लोग हमारी, खुद तो पैंट शर्ट पहनते हो, मैं पहना हूं तो मेरी टांग खींच रहे थे वहां सबके सामने। धोती कुर्ता में एक हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व लगता है। शर्म वाली क्या बात है? उसमें कौन सा उस पाप कर रहा है, कौन सा बुरा काम कर रहा है? देखो उसका एंटीना भी बढ़िया फर्स्ट क्लास है कि नहीं? भगवान से सीधा कनेक्शन है, इसीलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, 16 माला करता है, गंभीरता पूर्वक प्रचार करता है, सेवा करता है, अपने ऑफिस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मंदिर की जिम्मेदारियों को निभाता है ना। ये देखो इतने सारे, ये देखो, ये देखो एक और बैठा है, कितने सारे धोती कुर्ता वाले देखे हैं, दिख रहे हैं? तो बताओ कौन सा अच्छा है, धोती कुर्ता वाला अच्छा है कि पैंट शर्ट वाला अच्छा है? तो आपको क्या बनना है, धोती कुर्ता वाला कि पैंट वाला? हाँ तो बस ठीक, सारे पैंट शर्ट जला दो। चलो ठीक है, थैंक यू, बैठो। कर पाओगे? बहुत मुश्किल है, हैं? ऑफिस में नहीं होगा? पता, ये सब हमने गड़बड़ किया है, हमने, और कुछ नहीं। आप कभी देखो, इस मामले में मुझे गर्व होता है मुस्लिम भाइयों पर, एकदम पक्के हैं अपने सिद्धांत को लेकर, अपनी साधना को लेकर के, अपनी भक्ति को लेकर, कोई कंप्रोमाइज नहीं। हाँ बिल्कुल पक्के हैं। अब जो पक्का होता है उसे कट्टर बोल दिया जाता है ना? हाँ बोलते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, होता है। हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। आप देखेंगे वो छोटा ऊंचा पजामा पहनने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती, बढ़िया टोपी लगाते हैं, वाइट, कोई दिक्कत, उनको कोई शर्म नहीं है। कारण क्या है? धर्म, इसलिए यूनिटी है। तुम लोगों ने धर्म जला दिया है ना? धर्म तुम्हारी चेतना में है ही नहीं, संगठित तुम कहां से होगे? हो ही नहीं सकते, क्योंकि
तुम्हारे केंद्र में भगवान नहीं है, तुम्हारे केंद्र में गुरु नहीं है, उनके केंद्र में भगवान है, उनके केंद्र में गुरु है। आप देखिए उनका समर्पण देखिए। कई बार लोग मुझे बोलते हैं अरे मुस्लिम बहुत खराब हैं, वो मांस खाते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो व्यभिचार करते हैं, वो 4-4 पत्नियां रखते हैं, वो अपनी चाचा ताऊ की बहन के साथ वो कर लेते हैं। मैंने कहा मान लिया तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन फिर भी सच्ची बात यह है तुमसे वो अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? मैंने कि इसलिए अच्छे हैं कि उनका समर्पण लेवल भगवान के प्रति और गुरु के प्रति कितना जबरदस्त है। आप सोचो कितना उनका अपना ग्रंथों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति कितने सीरियस है। इसीलिए वो क्या करते हैं, चूंकि वो प्रार्थनाएं करते हैं इसलिए वो अपनी मस्जिदें बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रार्थना करनी है। तुम्हें प्रार्थना करनी नहीं है इसलिए मंदिर तोड़ते हो तुम। कौन मंदिर बन रहा है बताओ? कोई मंदिर बनाता है? नहीं। बोले मंदिर बना के क्या करेंगे? और हमारे में 2-4 और उपदेशक पैदा हो जाएंगे, आप जैसे गधे, वो जाकर के बोलेंगे मंदिर बनाने से कुछ नहीं, हॉस्पिटल बनाओ, विद्यालय बनाओ। क्या पागलपन है ये? मंदिरों से क्या होगा? हॉस्पिटलों से इलाज होगा, विद्यालयों से शिक्षा मिलेगी। ये क्या है? क्या पागलपन है? तो हमारी दुर्गति तो होनी होनी। हम संगठित कहां से होंगे? क्योंकि व्यक्ति संगठित होता है धर्म के कारण। देखो अभी संगठित हो कि नहीं हो? 100 लोग बैठे हुए, वैसे आप किसी को बुला के दिखा दो, नहीं होगा। बोलो मिलकर के सेवा करो, नहीं होगा। आप संगठित होते हो जब आपके केंद्र में भगवान होते हैं और केंद्र में गुरु होते हैं। आप अपने आप संगठित हो जाते हैं। अगर आपका समर्पण है कि नहीं कुछ भी हो जाए प्रभु जी हम आपके साथ हैं, हम मर जाएंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे, अगर हमारा इतना समर्पण होगा तो हम सब संगठित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अभी हम जहां चलेंगे वहां सब साथ हो जाएंगे। बोले नहीं मैं आपके साथ हूं। अपने आप संगठित हो जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, अपने आप। और जहां व्यक्ति के मन में भाव है बोले आप मरो प्रभु जी कल सो आज मर जाओ, हम ठीक रहना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, अपने मजे होने चाहिए। बोले ठीक है आप जाओ, आपका अपना काम है, हमारा अपना काम है। तब क्या होगा? कभी कोई संगठित होगा? नहीं होगा। इसीलिए आप लोग संगठित नहीं। बार बार जब 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1,00,000 लोग मिलते हैं तो क्या होता है? उनके बीच में प्रेम संबंध बनते हैं। आप लोग मिलते हो? होली दिवाली भी तो खत्म कर दिया मिलना जुलना। मुझे याद है बचपन में जब होली होती थी, दीपावली होती थी, हम घर घर जाते थे मिलने, लोग हमारे घरों में आते थे। अभी देखो खत्म हो गया। अभी एक आध लोग के घर कोई चला गया, नहीं तो सब अपना मोबाइल लेके लगे पड़े, कुछ नहीं, सब खत्म हो। आने वाले समय में हमारी तो दुर्गति होनी ही होनी है। वो कहता है, वो लोग बोलते हैं वो मार रहे हैं, वो भगा रहे हैं, उन्होंने उस देश से भगा दिया, वो पाकिस्तान में पहले इतने हिंदू थे अभी इतने बचे हैं, वो बांग्लादेश में इतने हिंदू थे अभी इतने बचे हैं, वो सब मर गए, कुछ कन्वर्ट हो गए। तुम्हें क्या मुश्किल है? अभी इंडिया में भी हो जाएंगे, उसमें क्या मुश्किल है? क्योंकि तुम्हें वैसे ही नहीं भक्ति करनी है, तुम्हें सिद्धांत समझने नहीं है, तुम्हें गीता पढ़नी नहीं है, तुमको सत्संग करना नहीं है, तुम्हें सेवा करनी नहीं है। जब ये भक्त लोग तुम्हें फोन करते हैं तो तुम लोग बोलते हो अरे परेशान मत हो प्रभु जी, आप मैं आऊंगा, है ना। जिसमें मैं देख रहा हूँ 2-4 ऐसे एहसान करने आ रही। देखो कितने दिन बाद आया, कितने दिन बाद आई ईमानदारी बताओ? कहाँ गए थे? लखनऊ में ही थे, तो क्यों नहीं आए? नहीं आ पाए? पता है ये तुम भी बीच में गायब थे। पढ़ाते हैं बच्चों को ना। ठीक है, कुछ भी हो कुछ ना कुछ काम रहेगा। आपने कभी किसी देखा मुस्लिम भाई को फ्राइडे को काम आए? नहीं, वो सब पहुंचेंगे, बोले आज मेरा जुमा की नमाज है, हम पढ़ेंगे। और जहां जाकर के 1000 लोग 2000 लोग चुपचाप बस बैठते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके एक साथ निकल जाते हैं, तुम्हारी अंदर से रूहें अपने आप कांप जाती है। इनसे नहीं बोलो भैया, गलत करो सही करो जो ठीक है भैया,
बस कुछ, वो कोई मारते नहीं है, मारते होंगे तब मारते होंगे। अगर 1000 लोग 10,000 लोग एक साथ बैठ के प्रणाम ही कर लिए, एक जगह इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे संगठन का, हमारी प्रभुपाद यूथ आर्मी का कोई भक्त है और समर्पित भक्त है, ऐसा नहीं कि वो केवल शकल दिखाने आता है, अपनी जुगाड़ में रहता है, ऐसा लोग नहीं, जो सच में समर्पित है। अगर उस भक्त के घर पे कोई प्रॉब्लम आती है और उसने कहा प्रभु ऐसा ऐसा चल रहा है, हमारे पड़ोसी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पता चला बस 500 लोग केवल धोती कुर्ता तिलक लगाए पहुंच गए, बोले प्रभु क्या बात है, कौन है? तो पड़ोसी लोग हैं, नहीं नहीं भाई साहब आपसे तो कोई बात ही नहीं। कहा मैं आपसे झगड़ा स्वाभाविक होता है, लड़ने की जरूरत नहीं है, संगठित होने की जरूरत है, लड़ना नहीं है, बस संगठित हो जाओ सब सिलेंडर हो जाए। तो हमें एक सही चेतना में जाना, और ये केवल 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 धर्म कर सकता है, राजनीति भी नहीं कर पाएगी। हालांकि राजनीति काफी कुछ करती है, लेकिन केवल धर्म है जो लोगों को संगठित कर सकता है, बशर्ते धर्म का सही ज्ञान हो, एक निष्ठता से गुरु की शरण में हो, एक निष्ठता से ग्रंथ को पकड़े हों, सिद्धांतों को समझ रहे हों, तो मानव जीवन सफल हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था, आप पशु चेतना में हो कि मनुष्य की चेतना में हो? ईमानदारी से बताओ, खुद बताओ, तुम्हें क्या लगता है वर्तमान समय में तुम जिस भावना, जिस चेतना, जिन विचारों में खोए हो, वो विचार पशु वाले हैं या मानव वाले हैं? तो क्या आपको नहीं लगता आपको अपने विचारों पर काम करने की जरूरत है? क्या आपके अंदर से ऐसा भाव नहीं आता है कि नहीं, ये मनुष्य शरीर कितनी मुश्किल बात मिला। अभी सुबह सुबह गीता क्लास में मैं चर्चा कर रहा था, आप में से कितने लोग गीता क्लास में थे सुबह ऑनलाइन? ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं थे। आप लोग पता नहीं है गीता क्लास होता है एवरी संडे ऑनलाइन, यूट्यूब और जूम ऐप के माध्यम से हर संडे 9:30 बजे गीता की क्लास करते हैं। आप लोग कोशिश करो, डायरी पेन लेकर के आओ, सुनो, सीखो। नए हो तो क्या हुआ, धीरे धीरे पुराने हो जाओगे। कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि कोर्स निकल चुका है, तो कुछ बातें नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन चलते रहोगे, धीरे धीरे सब समझ आना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि ये मनुष्य शरीर कितने समय बाद मिलता है? हाँ, एवरेज मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैंने समझाया, 84 शास्त्र बताता है 84 लाख योनियों के बाद हमें क्या मिलता है? ये मनुष्य जीवन। अभी 84 लाख योनियां क्या है? 84 लाख शरीर। अभी 84 लाख शरीर। कई लोग, कई जीव ऐसे हैं जो हजारों साल जीते हैं, सांपों की उम्र हजारों साल होती है, कई वृक्ष ऐसे हैं जिनकी हजारों साल होती है, और कई हाथी, कई कुत्ता बिल्ली हैं जिनकी उम्र 10-20 साल ही होती है, 10-15 साल होती है। लेकिन अगर एवरेज 84 लाख योनि का हम निकालने के 10 ही साल मान लेते हैं, ठीक है, कोई 1000 साल नहीं, कोई 20 साल नहीं, 20 साल, 10 साल मान लो, तो 84 लाख इंटू 10 कितना हुआ? तो 8 करोड़ साल बाद आपको क्या मिला? लगभग, समझाने के लिए समझा रहा हूं, 8 करोड़ साल बाद आपको क्या मिला है? ये मनुष्य शरीर। कितने साल के लिए? 85, 90, 100, है ना, 100 साल के लिए। और अगर इन 100 सालों में तुमने मानव चेतना का सदुपयोग नहीं किया तो क्या होगा? फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उन्हीं 84 लाख योनियों में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 8 करोड़ साल आप परेशान रहोगे और 100 साल आपको कुछ मजा करने को मिलेगा, वो ही दैहिक, दैविक, भौतिक क्लेशों के साथ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के साथ, तो बहुत फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है? फायदे का। कैसे फायदे का? 8 करोड़ साल भटक रहे हो धूप में। एक व्यक्ति मुझे बोला, बोले प्रभु जी बहुत टेंशन है, मम्मी बोलती है होमवर्क करो, पिताजी बोलते हैं निकट्टा है, कुछ करता नहीं है, भविष्य में कुछ नहीं है,
बहुत टेंशन है मनुष्य शरीर में। बंदर होते तो कितने अच्छे होते, ठेले पे जाते, केला उठाते, केला खाते, सेव खा लेते, और जब मर्जी आती तब आराम से मैथुन करते, कोई शर्म नहीं, कोई हमारा वीडियो नहीं बनाता, और कोई हमें ओयो की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से बिंदास होके हम मजे ले रहे होते। कितना अच्छा होता कि हम बंदर होते, है ना? तो बंदर में तो बड़ी सुविधा है, हमको तो नहीं कोई दिक्कत लगती है। तो मैंने उस गधे को समझाया कि देखो गधाराज, इस बात को समझो, बंदर को तुम्हें लग रहा है केला खाता है, और वो केले वाला डंडा मारता है, वो तुम्हें नहीं दिखता है। कई बार बेचारा डंडे को देख करके केला खा नहीं पाता है, भूख लगी है, नहीं खा पाता है, घरों से झांकता है, लेकिन हमने जाली बना रखी है, चारों तरफ से बंद कर रखा है। अभी वो देख रहा है घर में सेव रखे हैं, फल रखे हैं, आपको भूख लगती है, आपकी माता जी तुरंत आपको भोजन दे देती है, आप फ्रिज से फल उठाते हो, तुरंत खा लेते हो। अभी वो तो बंद है, अभी वो देख रहा है कुछ खाने के लिए, कुछ नहीं तो पता चला नीचे सड़े सड़ाए कुछ फल पड़े हुए हैं, उनको कूड़े में से निकाल के खा रहा है। भूख लगी है, कोई फिक्स व्यवस्था नहीं, कोई उसके पास फ्रिज नहीं है कि खोला जब चाहा निकाला खा लिया, कुछ नहीं। बारिश हो रही है, भीग रहा है, कोई उसके पास घर नहीं है, सर्दी हो रही है, कोई कंबल नहीं है उसके पास, स्वेटर नहीं है, कोई हीटर नहीं है, कोई एसी नहीं है। क्या जीवन है, तुम गधे हो, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। जब बंदर बनोगे तब समझ में आएगा। कहने का तात्पर्य है, ये 9 करोड़ लाख वर्षों का कष्ट और 10-20 साल का मजा, मैक्सिमम मान लो 100 साल। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो 100 साल मजे करेगा और फिर 9 करोड़ साल तक कष्ट भोगेगा? नहीं। लेकिन आप सब लोग बुद्धिमान हैं कि गधे हैं? बड़े गर्व से बोल रहे हो। विचार करो, क्या कर रहे हो, अपने साथ क्या कर रहे हो? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तुम मरोगे तो तुम सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो बताओ ईमानदारी से? जिससे कुछ, कोई माँ को करता होगा, कोई पिता को करता होगा, कोई भाई को करता होगा, कोई बहन को करता होगा, है ना? स्वाभाविक है, हर किसी का अलग अलग अटैचमेंट होता है। कोई मित्र को करता होगा। तो जब तुम मरोगे, तुम्हारा वो मित्र, तुम्हारी माता जी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ मरेंगे, बोले नहीं मेरा बेटा अकेला जा रहा है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा, इसके साथ जाऊंगा। जाएगा कोई? कोई साथ जाएगा? आप अकेली यात्रा पे तुरंत निकल जाओगे। और उस यात्रा को किसे तय करना है? आपको। तो फिर ये जो 100 साल की यात्रा है, इसे कौन तय करेगा? हमको ही करना है। और हमें हमारे माता पिता का कर्ज अदा करना है। तो कर्ज अदा करने का तरीका क्या सोचते हो? मैं बढ़िया बढ़िया साड़ियां लाऊंगा माँ के लिए, मैं बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट लाऊंगा, पिताजी के लिए एक कार खरीदूंगा, पिताजी के लिए घर बनवाऊंगा, है ना? ऐसे ही सोचते हैं हम अपने माता पिता को, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी तपस्या की है, हम उनको अब सुख देंगे, मेहनत करेंगे, है ना? ऐसी केवल प्लानिंग करते हो, है ना? और जब करने लगोगे तो फिर हम दो हमारे दो करके अलग हो जाओगे। होते हैं घर घर स्थितियां, देखो, है ना? चलो मान भी लिया कि तुमने कर भी दिया, कपड़ों से, गाड़ी से, घर का सुख वो माता पिता कितने समय ले पाएंगे? कितने समय? मान लो तुम नौकरी करोगे, तुम एक अच्छा वेल सेटल होगे, तो क्या मानते हो कितनी उम्र में हो पाओगे? 30-35 साल में। तो 30-35 साल की जब तुम होगे तो तुम्हारे माता पिता की उम्र क्या होगी? 60-70। तो अभी 60-70 साल में तुम उनको बढ़िया चमकनी साड़ी दोगे तो उनको मजा अच्छा लगेगा? जब तुम उनको खाने को बढ़िया बढ़िया दोगे या लोगे, वो कितने दिन भोगेंगे? क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां भोगने के लायक नहीं रहती। और मान लो 10-20 साल तुमने कुछ कर भी लिया, दे भी दिया,
क्या इससे माता पिता का कल्याण हो जाएगा? वो कहाँ जाएंगे? मनुष्य योनि में या पशु योनि में? क्योंकि चेतना तो सबकी एक सी है, सोच तो वो भी वही रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। लेकिन एक सुविधा है, अगर किसी माता पिताजी का पुत्र सच्चा भक्त बन जाता है, सच में भगवान का एक सच्चा समर्पित सेवक, तो उसके माता पिता नहीं, 21 पीढ़ियों का, जो दादा दादी मर चुके हैं, निम्न योनियों में हैं, किसी प्रेत योनि में हैं, किसी अन्य योनि में हैं, वहां से भी उनका उद्धार हो जाता है। क्योंकि उनके भजन के कारण, उनकी साधना के कारण, उनकी जो पीढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दादा के कारण ही हम लोग हैं, भले ही वो हमें ना दिख रहे हो, भले ही आपको दादा के दादा का नाम भी नहीं जानते हो आप, लेकिन आपका कारण तो दादा के दादा है कि नहीं है? वो थे तभी तो आप हो, वो नहीं होते तो तुम कहां से होते? तो कहने का तात्पर्य है, क्या तुम्हारा दादा के दादा के प्रति ऋण नहीं है, कर्तव्य नहीं है? तुम्हें उनके लिए क्या करना है? तुम तो केवल जिनके साथ रह रहे हो उन्हीं तक सोच रहे हो, और वो भी क्या सोच रहे हो? थोड़ा कपड़ा देंगे, साड़ी देंगे, गहना देंगे। अरे इससे कुछ नहीं होता। तुम भक्त बन जाओ, तुम भगवान के सच्चे सेवक बन जाओ, इससे क्या होगा? सब संतुष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब, और थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा सदा के लिए। लेकिन ये सब सिद्धांत समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हें अपनी गीता और भागवत को समझना होगा। कैसे? जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझी थी, वैसे एक एक सॉल्व करना होगा, एक एक बात को कनेक्ट करना होगा, एक एक बात को डीप जानना होगा, आपको सब क्लियर हो जाए, सब कुछ स्पष्ट हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से एक बच्चा सोचता है मैं अपने माता पिता को ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगा, यूएस ले जाऊंगा, दुबई ले जाऊंगा, पूरी दुनिया का सैर कराऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे गहने, कपड़े, सारी लग्जरी लैब, पर्सनल चार्टर्ड प्लेन लेंगे, उस पर बिठा के घुमाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ एक सदाचारी व्यक्ति ईमानदारी से, तीव्रता से भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, जन जन को आध्यात्मिक चेतना में लगा रहा है, ठीक है। तो कौन से माँ बाप का असली फायदा है? जो सदाचारी है, क्योंकि उससे उनका कल्याण होगा। जैसे टाटा, अंबानी, अदानी, बिरला को बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, तो वो भी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं कई जगह, तो वो भी पुण्य कर रहे हैं। तो मैंने उसमें इंटरव्यू में सुना था कि मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि बैलेंस में होना चाहिए, मतलब वो लोग हम लोग जैसे इसमें करेंगे तो वो जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वो कहते हैं कि इससे कल्याण नहीं होगा, बैलेंस में करना चाहिए, सबकी करेंगे तो देश की इकोनॉमी डाउन होगी। वो इस तरह से इसको बोलते हैं। तो वो पता है बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं। एक बार मैं मना कर रहा था कि हम लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मुर्गा बकरा नहीं खाना चाहिए, तो उसमें से एक को बहुत स्वादिष्ट लगता था, तो मैंने जैसे ही मुर्गा और बकरे का नाम लिया, उसकी लार टपक गई। तो लार समेटते हुए बोले प्रभु जी आपको पता नहीं है, अगर हम खाएंगे नहीं ना तो इतने मुर्गे बकरे हो जाएंगे कि हमारा रोडों पे चलना मुश्किल हो जाए। तो मैं बोला है ना, हाँ ऐसे इवेंट होते हैं बड़े 100-150 लोग, तो वो जब गाते हैं बोलते बोलते आ जाती है ना, तो हम अपना रेगुलर में वही बोलना रहता है। तो मेन उद्देश्य रहता है, नाम तो रहता है कि हम आसन करा रहे हैं, प्राणायाम करा रहे हैं, अनुलोम विलोम करा रहे हैं, तो फिर जब बातें आती तो उद्देश्य वही रहता है। हाँ। तो भी यही नहीं तो मैं यही बता रहा था कि ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, मैं मुर्गा बकरा नहीं खाऊंगा, तो मैंने उससे पूछा अच्छा सारे कंट्रोल तुम ही नहीं कर रखे हैं? अगर तुम बंद कर दोगे तो सच में तबाही छा जाएगी पूरी दुनिया में।
सच में मुर्गे उड़ने लगेंगे चारों तरफ, क्योंकि भाई तुमने खाना बंद कर दिया है। तुम्हारे एक से कुछ दुनिया में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये मिथ्या अहंकार के कारण व्यक्ति क्या सोचता है, वो पूरी पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा है, सारी व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहा है। वो नहीं होना तो पृथ्वी में भूचाल आ जाएगा, सब अव्यवस्थित हो जाएगा। जब तक मैं हूं तभी तक ये पृथ्वी सही से चल रही है ना। ये मिथ्या अहंकार का कोई सीमा नहीं है। क्या क्या व्यक्ति सोच सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। तो मेरा बस निवेदन इतना सा है, आप सब बुद्धिमान हो, आप सबके पास बुद्धि है, आप सब समझ रहे हो। मैं जो चर्चा कर रहा हूं, अगर यही सेम चर्चा, यही बिल्कुल 1 घंटे का लेक्चर जो अभी मैंने दिया आपको, यही मैं कुत्ते बिल्ली चूहे और कॉकरोचों को बैठ के समझाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो समझ पाएंगे? हाथ खड़ा करेंगे, बोले हाँ बिल्कुल सही बात प्रभु जी, आपने सही कहा, बोलेंगे ऐसा? नहीं। क्यों क्यों नहीं बोलेंगे? वो आपके पास है? हाँ है, लेकिन अभी बस इतनी देर सामने बैठे हैं, उतनी देर बिल्कुल सही बात प्रभु जी, और यहां से निकलते ही अपने को कुछ करना है, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन कब आएगा? बोले अनंत जन्म से नहीं आएगा, होंगे कामयाब, होंगे, हो जाओ, और 2 पैर से 4 पैर के हो जाओ। तो चैप्टर का नाम क्या है? मानव जीवन से पशु शरीर। तो आपको कौन सा शरीर चाहिए? पशु नहीं चाहिए? कोई बंदर वाला नहीं है? ठीक है, तो अगर आपको मानव शरीर चाहिए तो आपको मानवता वाले कार्य करने पड़ेंगे। और मानवता वाला कौन सा कार्य है सबसे बड़ा? यही जो आप कर रहे हो। ये कोई आहार निद्रा वैमन तो कुत्ते भी करते हैं। एक कुत्ता अपनी मिस कुतिया के साथ मिलकर के अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेबीज और पपीज को बिना कॉलेज मैनेजमेंट और एनडीए और अलग अलग कोर्स करवाने के बजाय बड़ी आसानी से आहार निद्रा भय मैथुन सिखा देते हैं। सिखाते कि नहीं सिखाते? कभी आपने देखा कोई कुत्तों का यूनिवर्सिटी हो? है? आप कई बार जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हैं अरे कैसी बात कर रहे हो, आपने कुत्ता बोल दिया मुझे, हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हमने कहा तुमसे तो अच्छे कुत्ते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो चारों कार्य कर रहे हैं। भाई कोई कुत्ता खाना खाता है कि नहीं खाता? कोई भूखा मर गया कुत्ता? नहीं, अपना भोजन का व्यवस्था कर ही लेता है। सोता है कि नहीं सोता है? रेस्ट लेता ही है। मैथुन करता है कि नहीं करता? करता ही है। और अपनी सुरक्षा कर लेता है कि नहीं कर लेता? और यही सब तुम सीखने कॉलेज में जाते हो। भाई एक जो कुछ भी करते हो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? यही है। आपके माता पिता जी क्या चाहते हैं? आप एक अच्छा अच्छे इंसान हो। ऐसा है? तो ये क्या वो हमारी कमी है कि हम पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं तो फिर उन्हें भेजना चाहिए। जाओ मंदिर, भजन करो, जाके साधना करो, सेवा करो, धर्म का प्रचार करो, कोई बात नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक न सही, निकलो भगवान की सेवा में, जाओ अपने सनातन धर्म का झंडा फैला दो पूरी दुनिया में। बोलता है कोई? कुछ माँ बाप हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं बोलता है। मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, वो बोलते हैं मेरे बेटे को आप ब्रह्मचारी बना दो, मेरे बेटे को भक्त बना दो, मेरे बेटे को सन्यासी बना दो, मेरे बेटे को आप एक अच्छा इंसान बना दो। हम चाहते हैं ये बहुत अच्छा प्रगति करे। तो कहने का तात्पर्य है मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ दुर्लभ सुना होगा आप सबने, सुना कि नहीं सुना? आज समझ में आया क्यों दुर्लभ है? कितने साल बाद मिलता है? कम से कम 84 लाख इंटू 10, 8 करोड़ 40 लाख, है ना? एवरेज कम से कम
इतने साल बाद मिला है क्या मुझे? मनुष्य। तो हमें क्या करना चाहिए? इसके प्रति ईमानदार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? या मनुष्य शरीर का भी उपयोग केवल पशुवध करना चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुन में? बताइए, आप बताइए। मनुष्य शरीर मिला है अपने को आध्यात्मिक चेतना देने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।